हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पीसी ज्वेलर लिमिटेड। ओके, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 7200 करोड़ की है। ठीक है, 7255 करोड़ की है टू बी एग्जैक्ट इसके मार्केट कैप। और ये करंटली ट्रेड कर रहा है 9 रुपये 90 पैसे पर। ठीक है, इसका जो 52 वीक हाई है 19 रुपये 60 पैसे और 52 वीक लो 9 रुपीज़ 69 पैसे हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस टू अर्न रेशो है वो 11.8 रुपीज़ का है और इसकी जो बुक वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 10 रुपये की है। ठीक है, इसका जो आर है वो 6.55% बिलो 10 है। ठीक है, और इसका जो आर है रिटर्न ऑन इक्विटी वो 12.7% है अबव टैक्स। ठीक है, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो पीसी ज्वेलर जो है इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी, ये गोल्ड ज्वेलरी डायमंड स्टफ्ड ज्वेलरी एंड सिल्वर आइटम्स, मतलब ज्वेलरी वाले सेगमेंट में ये काम करता है। ठीक है, अगर इसके बिजनेस की बात करें तो इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गोल्ड डायमंड प्रीशियस स्टोन्स गोल्ड एंड डायमंड स्टडीड ज्वेलरी सिल्वर आर्टिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये मतलब ऑर्नामेंट्स जो भी होते हैं गोल्ड के या जो भी सिल्वर के उन सब में काम करता है। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट की ऑफरिंग है उसमें फिजिकल ज्वेलरी हो गया, डिजिटल गोल्ड हो गया, और इसके जो शोरूम्स हैं वो कंपनी हैज़ 57 शोरूम्स इंक्लूडिंग 4 फ्रेंचाइजीज इन 42 सिटीज। ठीक है, तो इनका बिजनेस वैसे काफ़ी फैला हुआ है। कंपनी हैज़ नॉट मेड एनी एक्सपोर्ट इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। ठीक है, इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में कोई एक्सपोर्ट नहीं किया है, पहले जैसे करते थे, और उसका भी कुछ रीजन था। जैसे इट हैज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स ऑफ ₹264 करोड़ as of financial year 24, which the company is trying to recover. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, कंपनी ऑपरेट्स 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर इसके इन्वेंट्री की बात करें, कंपनी हैज एन इन्वेंट्री बैलेंस ऑफ 5633 करोड़ एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। इन्वेंट्री लाइंग एट फ्यू लोकेशन हैज बीन अंडर द कोर्ट्स कस्टडी। ठीक है, इसके कुछ लीगल्स इशू थे, उनकी वजह से कोर्ट ने ये अपनी कस्टडी में रखे थे, इसकी इन्वेंट्री थी। ठीक है, वो भी हम आगे अभी बात करेंगे। इसके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था वो काफ़ी मेजर इशू बन गया था, और ये हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई भी इशू होता है हमेशा मेजर इशू होता है और शेयर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इन दिसंबर 2019 में सेबी इशूड ए सो कॉस्ट नोटिस टू प्रमोटर्स श्री बलराम गर्ग श्री सचिन गुप्ता, मतलब इसके प्रमोटर्स को सेबी ने नोटिस इशू किए थे एलिट वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में इनको इशू हुए थे नोटिस वगैरह। ठीक है, उसमें पेनल्टीज वगैरह लगी थी। ठीक है, और उस वजह से शेयर 2019 के बाद इसके जो भी, क्योंकि लीगल बैटल्स में चली गई थी चीज़ें, तो इस वजह से शेयर भी क्रैश कर गया था और इसके जो रेवेन्यू वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। ठीक है, और उस वजह से company defaulted on a loan repayment of 4,000 करोड़ विद एसबीआई इन जनवरी 2023। ठीक है, उस वजह से लोन में भी डिफॉल्ट कर गए थे ये, और उसकी वजह से एसबीआई आल्सो फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर, सॉरी ये तो विड्रॉल का डाल दिया था। एसबीआई ने इनकी इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फॉर द डिफॉल्ट। ठीक है, एसबीआई ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने शायद इनकी जो इन्वेंट्री थी वो भी सीज कर ली थी। लेकिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में एसबीआई आल्सो फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ इट्स पेटिशन filed before Honorable NCLT दिल्ली seeking initiation of incorporate insolvency resolution process। ठीक है, एसबीआई ने इनका जो वो डाला हुआ था इंसॉल्वेंसी का केस जो डाला हुआ था वो विड्रॉ कर लिया था वन टाइम सेटलमेंट के
कारण वन टाइम सेटलमेंट इनके साथ कर ली थी प्रमोटर के साथ बैंक्स ने, जिसमें इन्होंने कुछ पैसा दिया होगा या कुछ भी जैसे भी रहता है इनका, ठीक है। उसकी वजह से एसबीआई ने ये विड्रॉ कर लिया था अपना केस, ठीक है। लेकिन impact of litigations. The company's operations have been adversely affected due to the ongoing litigations, resulting in 62% decline in overall revenues from 22 to 24 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसकी वजह से नेट लॉस भी बड़े होने, उसकी वजह से रेवेन्यू भी बहुत कम हुआ होगा, वो हम आगे भी देखेंगे अभी, ठीक है। इन जुलाई 2024 the board approved the allotment of 48.13 crore equity shares at rupees 56 each for 2,705 crore by a preferential issue of convertible warrants to fund the repayment of debt, ठीक है। डेप्ट को रीपे करने के लिए इन्होंने कुछ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ कन्वर्टिबल वारंट्स को किया था, ठीक है, जिससे ये अपने जो डेप्ट था उसको दे सकें, ठीक है। अगर अभी इसका चार्ट हम देखेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ऑल टाइम का इसका चार्ट निकाला हुआ है, तो यहाँ पर 2018 के आसपास ये 60 रुपये से थोड़ा कम पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन उस टाइम सेबी ने जैसे नोटिस इशू किए होंगे इनको, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, तो उसकी वजह से ये क्रैश करके सीधा ही 5-7 रुपये पर आ गया। वहाँ से तो शायद 1-2 रुपये पर भी आ गया था ये, ठीक है। तो इसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, जो कि अभी तो शायद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अभी अगर इसके प्रोज देखेंगे, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, ठीक है। कंपनी कंटिन्यूसली डेप्ट को रीपे कर रही है, और इसकी मैनेजमेंट बोल रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 24-25 के इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में अपना पूरा जो डेप्ट है उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.99 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ठीक है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47.5% CAGR ओवर लास्ट 5 years, ठीक है। डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज, थोड़ी सी डिक्रीज कर गई है लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 15.5% नेगेटिव में। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। कंपनी might be capitalizing the interest cost, okay। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 198 करोड़, ठीक है। अगर इसके पीयर के कंपैरिजन में देखेंगे, तो पीयर के कंपैरिजन में इसका पीई जो ट्रेड कर रहा है 11.81, वो काफ़ी अच्छा है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था, इस वजह से शेयर हमेशा बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करता है, क्रैश कर जाता है, ठीक है। अगर इसके रिजल्ट्स देखेंगे, तो रिजल्ट्स भी थोड़ा हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे इसकी जो सेल्स थी 898 करोड़ की थी सितंबर 2022 में, जो कि फिर डिक्लाइन कर गई दिसंबर 2023, मार्च 2024 में तो 48 करोड़ तक की रह गई थी सिर्फ। लेकिन उसके बाद जून 2024 के बाद इन्होंने रिकवर करना शुरू किया। जैसे आप देख पा रहे होंगे 825 अभी जो है 825 करोड़ की इनकी सेल्स हो गई हैं, और इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव में आ गए, और अभी 210 करोड़ का इस क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट लिया है, ठीक है। अगर इसका एनुअल प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा। जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मार्च 2000 में 5300 करोड़ के शेयर्स थे, फिर 6300 हुए, 7300 हुए, और 8400 हुए, और मार्च 2018 तक ये सेल्स इनकी 9600 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नर का इशू की वजह से ये कम होते चले गए, जो कि इवन मार्च 2024 के ईयर में, उस एनुअल ईयर में 604 करोड़ के रह गए थे सिर्फ। लेकिन अभी इस ईयर में 2889 करोड़ की सेल्स की है इन्होंने, जो कि इम्प्रूव की है, और इन्होंने अपने मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके मार्जिन्स तो जो थे वो अभी
19% के आसपास हैं और इसकी वजह से इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं, जो कि इससे पहले 536 करोड़ के मैक्सिमम थे, वो इस एनुअल ईयर में अभी तक 600 ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 614 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है। अभी अगर इसकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखेंगे तो इसके रिजर्व्स 6500 करोड़ के हैं और इसके जो बोरोइंग्स है वो 1500-1600 करोड़ की हैं। ठीक है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देखेंगे तो ये दिसंबर 2022 में 54% के आसपास प्रमोटर के पास थे और दिसंबर 2024 में 43% रह गए। शायद इन्होंने जैसे डेब्ट भी रीपे किया था, उन सब चीज़ों की वजह से भी कम हुआ होगा कुछ। और मार्च 2025 में 40% के आसपास थे और अभी ये 37% पर है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है कि इसमें जो एफआईज की होल्डिंग है वो 6% हो गई है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये बड़ी है। ठीक है। और डीआईएस की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट वैसे बड़ी है, थोड़ी सी कम हुई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी 8% के आसपास है और एफआईज की 6% के आसपास है। तो ये दो चीज़ें इसमें पॉजिटिव है, जबकि पब्लिक के पास 47% की होल्डिंग है। ठीक है। लेकिन इसमें एक देखने वाली चीज़ है कि इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 7.57 लाख के आसपास रिटेलर इसमें होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये शेयर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन अभी ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख लें, इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करें बहुत अच्छे से, इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं उन पर नज़र रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। ओके, थैंक यू।